Okay, in this lecture we will study about the nature of load when VSWR characteristic is given। तो आप याद करिए कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो किसके फॉर्म पे चलते हैं, वेव के फॉर्म पे चलते हैं। सोर्स से लोड की तरफ जाने वाली वेव को फॉरवर्ड वेव कहते हैं और लोड से सोर्स की तरफ आने वाली वेव को बैकवर्ड वेव कहते हैं या रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। तो आपको रिकॉल करिए ये इक्वेशन v प्लस ई पावर जे बीटा एल प्लस v माइनस ई पावर माइनस जे बीटा एल, ये कौन सी वेव थी? फॉरवर्ड वेव थी। ये कौन सी वेव थी? रिफ्लेक्टेड वेव थी। इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, इसमें से ये टर्म कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वी माइनस अपॉन वी प्लस ई पावर माइनस 2 जे बीटा एल। यदि आप इस टर्म को कॉमन लेते हैं तो ये कौन सी वेव है? रिफ्लेक्टेड वेव। यदि कॉमन लिया तो ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो यानी कुल मिला के आप क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव या कि फॉरवर्ड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड वेव क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। तो देखिए ये जो टर्म है ये क्या है? बेसिकली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। और यहाँ पे देखिए गामा एल इजिकल टू वी माइनस अपॉन वी प्लस ई पावर माइनस 2 जे बीटा एल। यदि इक्वेशन में एल इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर की लोकेशन कहाँ पर होगी? लोड पर होगी। यदि एल की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहाँ पर निकालना चाह रहे हैं? लोड पर। इसलिए इस टर्म को क्या पढ़ते हैं? इस वाले टर्म को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। आप एल की वैल्यू 0 रखिए तो ये क्या मिलेगा? वी माइनस अपॉन वी प्लस। मतलब वी माइनस और वी प्लस की जगह पे मैं गामा एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। गामा एल की एक और वैल्यू होती है जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। ये एक तरीके का क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फॉर्म होते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म और दूसरा होता है पोलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है और ये इसका पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं? पहला टर्म मैग्नीट्यूड और ई पावर आई थीटा एल लिखते हैं। तो क्या इस गामा की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूँ मैं? चलो मैं यहाँ पे रख दिया तो ये टर्म क्या हो जाएगा? मॉड गामा एल ई पावर थीटा आई थीटा एल माइनस 2 बीटा एल हो जाएगा। अच्छा आप याद करिए जब हमने VSWR पढ़ा था तो इस टर्म ये देखिए ये इक्वेशन कुछ बोलती है, ये दो चीज़ों का क्या है? सम है। क्या इसको 1 एंगल 0 लिख सकता हूँ? या कि आप इसको एक काम करिए, इसको आप चाहे तो 1 ई पावर आई 0 लिख दीजिए। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन इसका एंगल कितना है? 0 डिग्री है। ये भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो मॉड गामा एल है लेकिन एंगल कितना बना रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एल माइनस 2 बीटा एल। आप ये सभी चीज़ें पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा। ये इक्वेशन मुझे बताती है कि ये दो वेक्टर्स का सम है। पहला वेक्टर कैसा दिख रहा है? 1 मैग्नीट्यूड है और एंगल 0 है। दूसरा वेक्टर मुझे कैसा दिख रहा है? मॉड गामा एल इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है और थीटा एल माइनस 2 बीटा एल क्या है? इसका एंगल है। इसको फेज़र फॉर्म, ये क्या है? ये जो आपके सामने गिवन है पोलर फॉर्म, इसको कभी कभी हम फेज़र बोलते हैं। फेज़र को एज अ वेक्टर भी ट्रीट करते हैं। तो आप सोच के देखिए ये दोनों वेक्टर्स हैं। यदि ये वेक्टर यहाँ पर आ जाए, ये वेक्टर यहाँ पे आ जाए, मतलब इसका इन दोनों का ओरिएंटेशन क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये वाला कहाँ पे आ गया? यहाँ पर। तो थीटा एल माइनस 2 बीटा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका जनरलाइज केस भी निकाला था 2n पाई के साथ। तो इस केस में ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? ऐड होंगे। रिकॉल करिए, यदि ये दोनों ऐड होंगे तो हमें मैक्सिमम टाइप की वैल्यू मिलेगी। अच्छा यदि ये वेक्टर घूम के यहाँ पे आ जाए तो क्या इस वेक्टर के साथ ये वाला वेक्टर अपोजिट हो जाएगा? 1 के साथ ये वाला अपोजिट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप याद करिए थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इजिकल टू ये एंगल कितना डिग्री हो जाए? पाई हो जाए। ये एंगल कितना हो जाए? पाई हो जाए। तो ये वेक्टर घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे और मुझे क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये मैंने चीज़ें आपको रिकॉल करा दी हैं। तो चलिए इस लेक्चर में हम अपने टास्क की तरफ चलते हैं कि हमें लोड का नेचर पता करना है यदि VSWR कैरेक्टरिस्टिक गिवन है।
आप ये देखिए, ये VSWR कैरेक्टरिस्टिक है। आप रिकॉल करिए VSWR कैरेक्टरिस्टिक कब बनती है? फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव को जब हम जोड़ देते हैं, सुपरपोजिशन करते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। तो आप देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमा भी है और मिनिमा भी है। आप याद करिए, दो मैक्सिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/2। दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/2। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/4। इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे। क्या है ये VSWR कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो वेव बनी है, ये VSWR कैरेक्टरिस्टिक बनी है, वो किसके किसके सम के बाद बनी है? आप अच्छे से याद रखें, फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव के सम के बाद बनी है। फॉरवर्ड वेव कहाँ से कहाँ चलती है? सोर्स से लोड। बैकवर्ड वेव कहाँ से चलती है? लोड से सोर्स। ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। VSWR कैरेक्टरिस्टिक हम कहाँ से प्लॉट कर रहे हैं? लोड से प्लॉट कर रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। L = 0 मतलब आप कहाँ पर हैं? लोड पर हैं। L = 0 मतलब लोड पर हैं। L इन्वॉल्व है मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है? लोड पर है। चलिए, इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम और भी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या आप देखिए, पहला मैक्सिमा कहाँ पर है? लोड पर है। पहला मैक्सिमा कहाँ पर है? लोड पर है। फर्स्ट मैक्सिमा एट लोड मतलब L की वैल्यू क्या है? 0। मैंने एक क्वेश्चंस कराए हैं मैक्सिमा मिनिमा लोकेशन के, आप देख लेना। पहले मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो आप याद करिए मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? मैक्सिमा तभी मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलती है जब θl - 2βl = 0 या कि 2n पाई हो जाए। अच्छा, कौन से नंबर का मैक्सिमा है? पहले नंबर का मैक्सिमा है। तो n की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। पहले नंबर का मैक्सिमा कहाँ पर मिला है? लोड पर ही मिला है। तो L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन पे रखिए, इस इक्वेशन पे रखेंगे तो θl - 2βl, L की वैल्यू भी 0 है, n की भी वैल्यू 0 है, मतलब θl = 0। फिर से देखिए, पहला मैक्सिमा कहाँ पे मिला है? लोड पर मिला है, और लोड पे L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। पहले मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो θl की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। अच्छा, गामा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप फिर से रिकॉल करिए। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसी क्वांटिटी है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म पे लिख सकते हैं क्या? मॉड गामा L e⁻I⁴L। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है? पोलर फॉर्म कहलाता है। इसको हम कभी कभी फेज़र भी बोलते हैं, इसको हम कभी कभी वेक्टर भी बोलते हैं। वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और कुछ एंगल के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो चलिए, आप θl की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। चलो, तो θl की वैल्यू क्या रख दिए? 0 रख दिया। तो मॉड गामा L cos 0 + I टाइम्स ऑफ sin 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या? 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो ये मॉड गामा L बस बचेगा। तो मॉड गामा L कैसा दिखेगा? पॉजिटिव नंबर दिखेगा। और गामा L की वैल्यू क्या लिखते हैं? ZL - Z0 / ZL + Z0। यानी ये नंबर कैसा दिखा? पॉजिटिव दिखा। यदि ये नंबर पॉजिटिव है तो आप तो ये डायरेक्टली कह सकते हैं, पक्की बात है, ZL इज़ ग्रेटर देन Z0, तभी ये टर्म क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, दूसरी खास बात, क्या इस इक्वेशन में इमेजनरी पार्ट दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इमेजनरी पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए गामा L की वैल्यू क्या है? 3 + 4I है। तो इसका मैग्नीट्यूड बोलूँ तो कैसे निकालोगे? √3² + 4²। मैग्नीट्यूड कितना मिल गया? 5। थीटा कितना मिलेगा? tan इनवर्स 4/3। तो इसको लिखेंगे कैसे? मॉड गामा L e⁻I⁴L। यहाँ पे तो θl की कुछ वैल्यू मिल रही है, लेकिन इस केस में θl की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। मतलब नंबर ऐसा तो, गामा L की वैल्यू ऐसी तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे θl की कुछ वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे θl की वैल्यू क्या है? 0 है। चलिए, तो दूसरा केस पकड़ते हैं। कैसे? कि मान लीजिए गामा L की वैल्यू 3 + 0I है एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? √3² + 0²। मैग्नीट्यूड 3 मिल गया। थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? थीटा
थीटा एल इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0/3 मतलब 0। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब कि इस इक्वेशन को देखिए, इस नंबर को देखिए, क्या ये नंबर रियल है? बिल्कुल है। इस रियल नंबर के केस में आपको थीटा एल की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। तो चलिए, मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ गामा एल कैसा, ये गामा एल कैसा आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो आपने क्या डिसीजन लिया कि जेड एल क्या है? जेड नॉट से बड़ा है। और ये गामा एल आपको यहाँ से देखने पे कैसा मिल रहा है? एक रियल नंबर मिल रहा है। रियल नंबर मिल रहा है मतलब पक्की बात है इस गामा में गामा एल का केवल और केवल कौन सा पार्ट होगा? रियल पार्ट होगा। अच्छा, ये बहुत सारे हम कंक्लूज़न धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक चीज़ और, इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के VSWR मैं कह सकता हूँ कि इसका VSWR 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। ये अभी मैं कह रहा हूँ। इसके चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं क्या है। चलिए आप रिकॉल करिए, ऐसा कुछ VSWR कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है। तो VSWR की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 5/3। इस केस में देखिए मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 है। तो Vmax डिवाइडेड बाई 0 यानी इन्फिनिटी। इस केस में VSWR क्या होता था? मैंने पहले भी बताया। इस केस में इसको स्ट्रेच कर दीजिए ऐसे, तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एक ही लाइन पर होंगे। तो VSWR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस केस में मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या इस केस के लिए, कि इस केस के लिए VSWR जो होगा 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। आप देख सकते हो इन दोनों एग्जाम्पल से। तो आप फिर से देखिए पॉइंट्स को देखिए, कि सभी पॉइंट्स को रिकॉल करिए कि ये जो VSWR कैरेक्टरिस्टिक है कैसे बनती है। सबसे पहला सवाल करिए अपने आप पे, VSWR कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव के सम के बाद बनती है। पहला नंबर पॉइंट, VSWR कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से प्लॉट कर रहे हैं? लोड से प्लॉट कर रहे हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट, यदि L इक्वल्स टू 0 है तो आपकी लोकेशन कहाँ पर है? लोड पर है। तीसरे नंबर का पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, मैक्सिमा आपको कहाँ पर मिल रहा है? लोड पे। पहला मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है? लोड पे। तो मैक्सिमा की लोकेशन क्या हो जाएगी? पहले मैक्सिमा की लोकेशन क्या होगी? L इक्वल्स टू 0। पहले मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखते हैं? 0। अब याद करिए कि मैक्सिमा कब मिलता है? ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, यानी थीटा एल माइनस 2 बीटा एल क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों ऐड होके क्या देंगे? मैक्सिमम वैल्यू देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। L की वैल्यू क्या मिली? 0। n की वैल्यू क्या मिली? 0। थीटा एल क्या मिला? 0। गामा एल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड, याद करिए ZL माइनस जेड नॉट ओवर ZL प्लस जेड नॉट। कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। इस पोलर फॉर्म को क्या कहते हैं? फेजर भी कहते हैं। इसको वेक्टर की तरीके से भी ट्रीट करते हैं। ये तीनों बातें याद रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा एल की वैल्यू 0 मिल गई, cos 0 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0। गामा एल इज इक्वल टू मॉड गामा एल मिला, यानी एक ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और गामा एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ZL माइनस जेड नॉट ओवर ZL प्लस जेड नॉट। यदि ये नंबर पॉजिटिव आया है, तो आप तो ये बात पक्की कह सकते हो कि ZL इज ग्रेटर देन जेड नॉट, तभी पॉजिटिव आ सकता है। दूसरी चीज देखिए, ये गामा एल में क्या कोई इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब ये गामा एल कैसा है? रियल है। गामा एल कैसा है? रियल है। तो पक्की बात है इसमें जो ये जो इक्वेशन लिखी है ZL माइनस जेड नॉट ओवर ZL प्लस जेड नॉट, ये भी कैसा होगा? यदि ये रियल है तो ये भी पक्की बात है क्या होगा? रियल होगा। मैंने दो एग्जाम्पल दिया। ये गामा एल यहाँ पे देखिए कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। यदि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? 5, और कुछ एंगल आया था, कुछ एंगल की वैल्यू आई थी। लेकिन यहाँ पे एंगल की कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। मतलब ये केस तो नहीं हो सकता। देखिए दूसरा केस मैंने डिस्कस किया था, गामा एल इजिकल टू 3 प्लस 0 आई, मैग्नीट्यूड कितना आया? 3, एंगल कितना आया? 0।
मतलब ये पॉसिबल केस है। और यहाँ पे गामा एल देखिए कैसा दिख रहा है, रियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गामा एल कैसा है, यहाँ पे रियल दिख रहा है, तो ये पॉसिबल केस है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि इस कैरेक्टरिस्टिक का VSWR 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो चलिए, हमने एक एग्जांपल दिया था आपको कि क्या, ये देखिए एक VSWR कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ से प्लॉट किया है, लोड से प्लॉट किया है। VSWR कैरेक्टरिस्टिक में मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है। मैक्सिमा कब मिलता है, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो जाए। और मिनिमा कब मिलता है, जब अपोजिट हो जाए। तो इसमें VSWR क्या होगा, 5/3। इसमें VSWR क्या होगा, Vmax, और यहाँ Vmin की वैल्यू 0 मतलब इन्फिनिटी। इसके केस में VSWR क्या होगा, 1। यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। और इस केस में 1 और इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। इसलिए मैंने ये बोला कि इस VSWR कैरेक्टरिस्टिक में, इस कैरेक्टरिस्टिक से मुझे ये मिला कि VSWR की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप इन सभी चीज़ों को रिकॉल करिए, अपने पेपर पे बनाइए और इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, तो ये आपका ये आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।